नमस्कार, मैं गौरव श्याल भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं चर्चा करूंगा बकरी पालन एवं बकरी की कुछ नस्लों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं बकरियों की। हमारे देश में आदिवासी वर्ग एवं जो मध्यम वर्गीय एवं जो निम्न वर्गीय हैं लोग हैं, वो सब ज़्यादातर बकरी पालन का कार्य कर रहे हैं इस समय। और जो है धीरे धीरे करके जो खेतिहर मजदूर हैं और जो सामान्य वर्ग के लोग हैं वो ज़्यादातर बकरी पालन करके अपनी जीविका चला रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि गरीबों को जो है गरीबों की बकरी को गरीबों की कामधेनु कहा जाता है, जिससे अधिक से अधिक दूध उत्पादन करके लोग अपना जीवोपार्जन करते हैं। अब बात करते हैं बकरी पालन से कैसे लाभ प्राप्त किया जाए। जैसे कि हम जानते हैं कि बकरी पालन एक आय का बहुत प्रमुख स्रोत है। बकरी पालन के लिए जो है एक रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश में करीब बकरियों की संख्या 12 करोड़ है, जिसका कुल प्रतिशत जो है 20% हमारे भारत में ही पाला जाता है। बकरी एक बहुउपयोगी और सीधे साधे वातावरण में रहने वाला पशु है और यह सबका चहीता है। इसको लोग आसानी से पाल सकते हैं और यह सभी हर जगह पर जो है प्रतिकूल वातावरण पा करके रह सकता है। अब बात करते हैं बकरी पालन का व्यवसाय कैसा होता है। बकरी जो होता है बहुत छोटा जीव रहता है और सभी पशुओं के साथ रह कर के जो है अच्छा जीवन यापन कर सकता है, तथा इसको पालना टिकाऊ एवं सस्ता रहता है, तथा इसको कम खर्च के साथ में अधिक से अधिक मुनाफा इससे प्राप्त किया जा सकता है। तथा बकरी के लिए जो है अनेक तरह से हम जो है लाभ कमा सकते हैं। जैसे कि बात करते हैं कि दूध देने वाली बकरियों को बेचकर भी लाभ कमाया जा सकता है। बकरियों को मांस के रूप में बेच करके जो है लाभ कमाया जा सकता है। ऊन व खाल बेच करके भी लाभ कमाया जा सकता है, तथा जो बकरी की जो मेगड़ियाँ होती हैं उसका प्रयोग खाद के रूप में किया जा सकता है, जो एक उर्वरक के रूप में कार्य करते हैं। अब बात करते हैं बकरी जो व्यवसाय हम शुरू करेंगे तो उसमें क्या लागत आ सकती है। जैसे बकरी पालन है, बकरी पालन को जो है शुरुआत में अगर हम ये लागत लगाते हैं तो शुरुआत में 4 से 5 लाख रुपए तक की आवश्यकता पड़ती है, तथा बकरी के लिए जो है दाना पानी तथा उसकी देखभाल उठाने के लिए सकुशल जो है एक व्यक्ति की ज़रूरत पड़ती है, तथा उसको बकरियों को खरीदने व बेचने के लिए जो है एक शेड बनाने की ज़रूरत पड़ती है, तथा लेबर कास्ट भी अधिक आती है शुरुआत में। फिर धीरे धीरे जो है जैसे जैसे आपका व्यवसाय उठता रहता है तो आप कम लागत में अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। अब बात करते हैं गोट फार्मिंग की जो ट्रेनिंग रहती है। ज़्यादातर जो है ग्रामीण क्षेत्रों में लोग बकरी पालन तो करते हैं, लेकिन उनमें कुशलता नहीं आ पाती है। तो ये रहता है कि बकरी को क्या चारा देना है, कब चारा देना है, तो अनभिज्ञता के कारण जो है लोग चारा नहीं दे पाते हैं और इस तरीके की दिक्कतें आती हैं। तो उसके लिए जो है हम लोगों को एक प्रशिक्षण के लिए जो है ज़रूरत पड़ती है, जिस प्रशिक्षण में जो है आप प्रशिक्षण ले करके आप अधिक से अधिक बकरियों को जो है कम से कम लागत में रख करके और आप जो है लाभ कमा सकते हैं। जैसा कि आप बात करते हैं जो आपका केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान केंद्र जो उत्तर प्रदेश के मथुरा में है, वहाँ पर आप लोग प्रशिक्षण प्राप्त करके जो है बकरियों की देखभाल, बकरियों का प्रजनन और संबंधित तमाम जानकारियाँ रख-रखाव संबंधित तमाम जानकारियाँ आप प्राप्त कर सकते हैं। इस जो प्रशिक्षण रहता है इसकी कास्ट जो है आपकी 6 से 10,000 रुपये का खर्च आता है, तथा इसमें आपको रहने खाने पीने सभी की सुविधाएं प्राप्त रहती हैं, तथा इसकी जो क्लासेस चलती है थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ही रूपों में चलती है। तथा बात करते हैं जो गवर्नमेंट सब्सिडी देती है बकरी पालन के लिए वो कैसे देती है। जैसे सरकार जो है बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए अनेक तरह की योजनाएं चला रही है। जैसे कि बात करते हैं 40 बकरी और 2 बकरे की लागत के लिए जो है करीब मूल्य लगभग यदि 4 लाख रुपए है तो सरकार जो है 50% यानी 2 लाख रुपए आपको देती है, तथा 20 बकरा और 1 बकरा पालन के लिए 1 लाख रुपए का अनुदान देती है, तथा
तथा जो इच्छित जो जो इसमें पशुपालक है तो अगर लेना चाहे तो सब्सिडी ले करके जो है तथा बकरी पालन के लिए लोन मुहैया करा करके जो है बकरी पालन का कार्य आसानी से कर सकता है। तथा जो गवर्नमेंट जो स्कीम चलाती है इसके लिए तो अनेक राज्यों में अलग अलग जो है स्कीम चलाती है। जैसे कि बात करते हैं 10वीं जो पंचवर्षीय आपकी योजना थी उसके तहत जो 2005-6 और 2000 जो 11वीं पंचवर्षीय योजना है 2006-7 और जो में 100 चुनिंदा ज़िले गवर्नमेंट ने चुने जिनमें अलग अलग तरह की अलग अलग स्कीमें चलाई जाती हैं। तथा अब देखते हैं बकरियों के लिए हम कैसा चुनाव करते हैं। हमारे देश में भारत में लगभग 20 तरह की नस्लें पाली जाती हैं जो कि जो हैं स्थायी रूप से जो है उनका पालन किया जाता है, जो कि अपने भारत में वातावरण में रहने के लिए अनुकूल रहती हैं। तो अब कुछ राज्यों के जो है मैं डेटा आपको बताता हूँ जहाँ पर जो है उनके हिसाब से उन्नत नस्ल क्या होती है। जैसे आपका राजस्थान है वहाँ पर सिरोही, बीटल और जो आपकी यह है सोजल नस्ल ये पाली जा सकती है। और जो आप बात करते हैं पश्चिम बंगाल की वहाँ पर ब्लैक बंगाल नस्ल की जो है पाली जा सकती है। और आपके उत्तर प्रदेश में आपकी जैसे बर्बरी नस्ल है। बर्बरी नस्ल की बात करें तो बर्बरी नस्ल जो आपकी रहती है वो शहरी क्षेत्र के लिए बहुत अनुकूल रहती है। आप इसको न चराने ले जाएं, आप थोड़ा सा चारा डाल दें तो आपको बहुत अच्छा सर्वाइव करती है और आपको बाहर ले जाने चराने वगैरह की इसकी कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती। और दूसरी नस्ल बात करते हैं जमुनापारी। जमुनापारी भी जो आपकी नस्ल रहती है वो मांस और दूध दोनों के लिए पाली जाती है, जिसके थोड़ा मैं आगे बताऊंगा इन सब नस्लों के बारे में। तथा बकरी के शेड के लिए जो है कम से कम अब बात करते हैं बकरी के लिए शेड और कहाँ कैसे बनाएं। बकरी के शेड जो है ऐसे बनाना चाहिए आप लोगों को, तथा यह कड़ी सुरक्षा के लिए जो है के हिसाब को मद्देनज़र रखते हुए बनाना चाहिए कि जैसे बकरियों को अनेक जानवरों से न खतरा हो, बाहरी जैसे जंगली तो इसके लिए कम से कम 20,000 रुपये की तकरीबन लागत आ जाती है। तथा इसके लिए कम से कम 2 एकड़ ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है। शेड बनाते समय बकरियों के नस्लों और तथा उनके अनुकूल वातावरण का मेन ख्याल रखा जाता है। अब बात करते हैं जो बकरियों के लिए जो टीकाकरण और डिवॉर्मिंग के लिए जो दवाई दी जाती है। सबसे पहले बात करते हैं बीपीआर जो होता है जो बकरी के लिए 3-4 महीने में जो है एक बार दिया जाता है। अब इट्रोटॉक्सिया जो होता है ये पहला टीका जो 21 दिन के बाद दिया जाता है। और अब बात करते हैं एफएमडी और एचएस। ये टीके जो हैं 2 से 4 महीने की उम्र में लगते हैं तथा यह पुनः 4 से 6 महीने बाद लगते हैं। अब गोट पॉक्स का टीका जो है 3 से 4 महीने के बीच में लगता है। अब बकरी को चारा कहाँ से और कैसे प्राप्त करें, बात आती है चारे की। तो बकरी के चारे के लिए आप हरी पत्तियाँ, घास, चूनी, चोकर इत्यादि दे सकते हैं तथा 8 घंटे तक इसे खुले स्थान पर चराना चाहिए। लेकिन कुछ ये एक्सेप्शनल केस रहते, कुछ जैसे एक्सेप्शनल केस हैं, जैसे आपकी बर्बरी नस्ल है तो इसको चराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो ये बर्बरी कुछ नस्लें हैं तो उनके लिए नहीं लागू होता है। जो सामान्यतः नस्ल रहती है उनको 8 घंटे चराना ज़रूरी रहता है। तथा जैसे खुद का खेत नहीं हो तो कुछ इस टाइप से जो है आप फार्म ले लें बकरी का, तो उसमें आप चराते रहें जानवर को, तो वो अनुकूल रहता है। उसको एक खुला वातावरण भी मिलता है तथा वो खुला जो है सेव करती है इससे। तथा जब बकरी की जो उम्र से भी दांतों का पता लगता है, जैसे जब बकरी 4 साल की हो जाती है तो बकरी के जो है पूरे मुंह में सारे ही दांत आ जाते हैं। अब बात करते हैं बकरियों के जो प्रजनन क्षमता प्रजनन की जो बात करते हैं। बकरियों की जो प्रजनन की जो अवधि रहती है वो सितंबर से मार्च तक रहती है। बकरियों का जीवन काल जो है आपका 8 से 12 वर्ष का ही रहता है तथा मादा जो है 11 से 15 तथा नर जो है 8 से 12 महीने में प्रजनन के लायक हो जाते हैं। तथा बकरी का जो गर्भकाल होता है वो आपका 146 से 156 दिन का रहता है। तथा बकरियों को अब बात करते हैं कहाँ और कैसे बेचें। बकरियों से आप जो है आप कसाई के हाथ भी बेच सकते हैं, तो इससे आपको खाल और मांस का उचित मूल्य प्राप्त हो जाता है। लेकिन आप जो है दूध के लिए मार्केट वगैरह जो रहती है वहाँ पर बेच करके भी अधिक लाभ कमा सकते हैं। अब बात करते हैं बकरियों की जो नस्लें होती हैं वो कहाँ
बकरियों की नस्लों के बारे में चर्चा करते हैं। जो हमारे भारत में लगभग 23 तरह की नस्लें पाई जाती हैं, जो दूध एवं मांस के लिए जो है उपयुक्त रहती हैं। सबसे पहले बात करते हैं मारवाड़ी नस्ल की। जो मारवाड़ी नस्ल रहती है, इसका शरीर मध्यम आकार का, सिर छोटा तथा थूथुन छोटे तथा कान भी इसके छोटे होते हैं तथा अडर सुविकसित प्रकार का होता है। इसका जो मेल का वज़न रहता है वो 25 से 30 किलो तथा फीमेल का 20 से 30 किलो रहता है। जो इसका एवरेज मिल्क प्रोडक्शन रहता है वो 1 से 2 लीटर पर डे रहता है। अब बात करते हैं सिरोही नस्ल। सिरोही नस्ल मुख्यतः मांस के लिए पाली जाती है तथा यह वर्ष में एक बार ब्याती है तथा जुड़वा बच्चे देती है। इसका जो एवरेज वेट रहता है जो मेल का वो 50 किलो तथा फीमेल का 40 किलो। इसका जो एवरेज मिल्क प्रोडक्शन रहता है वो 2 से 3 लीटर पर डे रहता है। अब बात करते हैं काठियावाड़ी नस्ल। जो काठियावाड़ी नस्ल मुख्यतः एक काले रंग की पाई जाती तथा जो इसकी गर्दन पर लाल रंग के धब्बे पाए जाते हैं तथा इसका भी मिल्क प्रोडक्शन 1 लीटर पर डे रहता है। अब बात करते हैं झकराणा नस्ल। जो झकराणा नस्ल है बकरी की, इसका रंग मुख्यतः काला रहता है तथा जो इसका थूथुन होता है इस पर सफ़ेद रंग के धब्बे पाए जाते हैं तथा अडर जो इसका होता है आयन, ये बड़ा होता है। और इसके जो एवरेज बॉडी वेट होता है जो मेल का रहता है वो 40 से 70 तथा फीमेल का 35 से 40 किलो का रहता है तथा इसका जो एवरेज मिल्क प्रोडक्शन रहता है 3 से 4 लीटर पर डे दूध देती है। अब बात करते हैं देवगढ़ी। देवगढ़ी का रंग भूरा रहता है, लेकिन जो है इसके जो भूरे रंग के धब्बों के कारण इसको स्थानीय भाषा में मजेठी बोलते हैं इसके। और इसका जो आपका जो एवरेज मिल्क प्रोडक्शन रहता है वो 1 लीटर पर डे रहता है और मेल का वेट 50 किलो तथा फीमेल का 30 किलो रहता है। अब बात करते हैं जमुनापारी। जमुनापारी नस्ल मुख्यतः जो रहती है वो उत्तर प्रदेश में पाई जाती है तथा राजस्थान के कुछ जो समीपवर्ती इलाकों में पाली जाती है तथा यह बकरियों की सबसे बड़ी नस्ल रहती है। इसकी टांगें लंबी तथा ये मुख्यतः दूध व मांस दोनों के लिए पाली जाती है। इसका जो मेल रहता है उसका वेट रहता है 65 से 90 किलो तथा फीमेल का 45 से 65 किलो तथा इसका जो एवरेज मिल्क प्रोडक्शन रहता है 1.5 से 2.5 किलो पर डे देती दूध। अब बात करते हैं पश्मीना। पश्मीना नस्ल मुख्यतः पश्मीना नहीं, कश्मीरी नस्ल की बात करते हैं। कश्मीरी नस्ल मुख्यतः जो है पश्मीना प्राप्त करने के लिए ही पाली जाती है तथा इसका दूध उत्पादन नहीं रहता है, दूध बहुत कम देती है नस्ल। अब कुछ बात करते हैं जैसे विदेशी नस्लें रहती हैं। पहली बात करते हैं सानेन। सानेन जो बकरी रहती है यह स्विट्ज़रलैंड में पैदा हुई है, इसका नेटिव स्विट्ज़रलैंड है तथा यह अनेक देशों में पाली जाती है तथा इसे साधारण भाषा में दूध की रानी कह सकते हैं। इसका जो एवरेज मिल्क प्रोडक्शन रहता है वो 21 से 80 लीटर पर लैक्टेशन पीरियड रहता है तथा इसका लैक्टेशन पीरियड 8 से 10 मंथ का रहता है, जो कि अन्य नस्लों की अपेक्षा काफ़ी अधिक रहता है। अब बात करते हैं अंगोरा नस्ल। अंगोरा नस्ल सामान्य से जो है आपका मोहेर प्राप्त किया जाता है, यह मोहेर के लिए फेमस रहती है। मोहेर एक प्रकार का ऊन होता है जो कि पतले रेशे वाला रहता है। यह नस्ल सामान्यतः तुर्की में पाई जाती है तथा इसका जो मोहेर रहता है इसका एवरेज प्रोडक्शन 1 से 2 किलो पर ईयर रहता है। आप लोग हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए तथा बेल आइकन प्रेस ना करना भूलिए, जिससे आपको आगे की नोटिफिकेशन जो है मिलती रहे। तब तक के लिए नमस्कार।